स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12, बच्चों आप सबको बता दूं कि अब जो आपका नया सेशन है 2023-24, ये साल और भी एक्सपेरिमेंटल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा जानते हैं कि सीबीएसई ने आपके एग्जाम की डेट रिलीज कर दी है 15 फरवरी, और ये मत समझना कि ये डेट एक्सटेंड होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर अभी जो आपका बैच गया है आपके सीनियर का, उसमें भी 15 फेब को एग्जाम का डेट, मतलब जो डेट दिया था सीबीएसई ने उसी डेट से एग्जाम स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो 15 फरवरी से आप समझ लो लगभग अप्रैल तक आपका एग्जाम चलेगा, ठीक है। तो सीबीएसई ने इस साल काफी चेंजेस किए हैं, एनसीईआरटी को रिन्यू कर दिया, ठीक है। सिलेबस रिन्यू हो गया, एग्जाम पैटर्न फिर से चेंज हुआ, लास्ट ईयर चेंज था, अगेन इट हैज चेंज। तो सीबीएसई बार बार चेंज करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हों, और पढ़ाई जो हो ना वो रट्टा मार स्टडी ना हो कि रट रहे हैं बच्चे, याद कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल पढ़ाई करें बच्चे, करेक्ट। अब आप देखो कि एकेडमिक सेशन 2023 और 2024 में क्या डिफरेंस है। लास्ट ईयर सीबीटी जो था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो थे, सिर्फ 40% थे, ये भी ज्यादा थे। इस साल उसको बढ़ा करके 50% कर दिया गया है ना। तो देयर इज अ चेंज, अब 10% बढ़ा दिए गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उतने ही हैं, 20%। और ये जो रिमेनिंग 40%, जो लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर थे पहले 40% थी, वो घट के अब 30% हो गए। इसमें कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। अच्छाई ये है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, तो अब जैसे ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यू के साथ अच्छी बात ये होती है कि इट इज आइदर राइट और रॉन्ग। तो अगर आपने ए बी सी लिख दिया और सही है वो, तो यू विल गेट फुल मार्क्स। तो ये एक फायदा है कि इसमें आपको मार्किंग स्कीम के लिए पॉइंटर्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ ऑप्शन लिखना है, ठीक है, जस्ट लाइक बुलसाई। लेकिन अगर ये गलत है तो आपको अटेम्प्ट के नंबर यहाँ नहीं मिलते, तो ये इसका ड्रॉबैक है। अटेम्प्ट के नंबर यहाँ मिलते थे शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर में, कि आपने कुछ लिखा है, स्टेप्स लिखे हैं, तो यू आर गेटिंग मार्क्स। तो ये 40% था, अब वो घट के 30% हो गया। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जो कि एमसीक्यूज में उतने अच्छे नहीं है, स्टेप मार्क्स अटेम्प्ट के नंबर से पास हो रहे थे, तो उनके लिए थोड़ा सा परेशानी करने वाला है कि ये जो है क्वेश्चन वो घट के 30% कर दिया गया इस बार। तो पैटर्न हैज चेंज्ड। सो पैटर्न चेंज हो गया है, आप ये अच्छे से जानते हो। सीबीटी के जो क्वेश्चंस है वो बढ़ा दिए गए, एमसीक्यू बढ़ा दिया गया, और आपका सेशन टाइम घटा दिया गया। 15 फरवरी से एग्जाम है, तो आपको लगता है कि अब आपको प्री बोर्ड कब होगा, अक्टूबर से आपको प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, और 2 से 3 प्री बोर्ड आपके होंगे। तो जब से प्री बोर्ड होते हैं ना, तब से बच्चों को फिर टाइम नहीं मिलता ज्यादा सेल्फ स्टडी करने का, वो बोर्ड के एग्जाम में ही फंसे रहते हैं प्री बोर्ड में। और प्री बोर्ड होता भी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस बताते हैं, कॉपी चेकिंग वहाँ काफी स्ट्रिक्ट होती है ताकि बच्चे सीख सके, ठीक है। फिर से सिलेबस में चेंजेस होने शुरू हो गए। अभी क्लास 10 की एसएसटी का सिलेबस चेंज हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स के भी चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि बाकी के सब्जेक्ट की भी चेंज हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल एसएसटी का अभी तो चेंज हुआ ही था, फिर से सिलेबस चेंज हुआ है, एनसीईआरटी नई बन गई है। तो आप लोगों को अभी से कमर कसने की जरूरत है, मेहनत करिए, अभी एनसीईआरटी से पढ़ाई अच्छे से कीजिए, क्योंकि देखो एमसीक्यू 50% है। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ लिया तो आप एमसीक्यू कर लोगे, एमसीक्यू और कर लोगे तो 50% आ गए, तो उसमें तो आप ऑलरेडी पास हो। उसके बाद आपके जो शॉर्ट आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं, उसके लिए चैप्टर को रीड करोगे, याद करोगे, पीवाईक्यूज करने शुरू करोगे, जैसे 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 सब्जेक्ट कर लिया एक चैप्टर, फिर उसके पीवाईक्यूज भी कर लिए, तो थोड़ा समझ में आता है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो क्या क्या है, सिलेबस को अच्छे से देखो, सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ टॉपिक जो है वो डिलीटेड है, कुछ टॉपिक्स इंसर्टेड है। तो डिलीटेड टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, जो इंसर्टेड टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है। तो सिलेबस पे विजिलेंट रहो, लास्ट ईयर के सिलेबस को देख के नहीं, करंट सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, जो पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, करेक्ट। तो यही है इस सेशन का जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं कि सेशन अपने ट्रैक पे है, मतलब टाइम से पहले आपको सारी चीजें मिल भी गई हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा जल्दी सब कुछ हो रहा है, तो आपका एग्जाम भी जल्दी होगा। तो अभी जैसे 10th के बच्चे गए 11th में, तो ठीक है, 11th के बच्चे जो 12th में गए उनका बोर्ड होगा, और 9th के बच्चे जो 10th में गए अब उनका बोर्ड होगा। उनके लिए थोड़े से चैलेंजेस बढ़ गए हैं, क्योंकि एमसीक्यूज बढ़ गया है, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू में ना अगर गलत हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पर फिर मार्क्स नहीं मिलते। और अगर थ्योरी पार्ट होती है ना, तो वहां पर फिर भी टीचर स्टेप्स के नंबर दे देते हैं। तो यही है कुछ अच्छाई और कुछ बुराई इन द न्यू सेशन। आप बच्चों चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको थ्रू आउट द ईयर गाइडेंस मिल सके, और जैसे आपके प्री बोर्ड्स के टाइम होंगे फिर मैं आपके लिए स्पेशल बैचेस लाऊंगी ताकि आपका
क्रैश कोर्स करा के चैप्टर्स खत्म करवाऊँ, स्पेशली क्लास 12th केमिस्ट्री, क्लास 10th साइंस। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके रिगार्डिंग है वो आपको पता चल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।